तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। कुछ नहीं हुआ है। मैं इतनी आराम से हार मानने वाला नहीं। लेकिन वो तुम्हें इनकार करके जा चुकी है, फिर भी तुम। मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। मैं उसकी ना को हाँ में तब्दील कर दूंगा। मुझे उनसे किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है। नूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद से भाग रही हो। तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए। मायरा, मुझे किसी भी वजाहत की जरूरत नहीं। मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं ये तुम्हें भी पता है। जाना बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो तुम इस वक्त। मैंने कहा ना रख दो इसे, बाद में पी लूंगा। और चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। हो क्या गया है तुम्हें आसान? तुमने पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की। I'm sorry. I am sorry. जब से नूर तुम्हारी जिंदगी में आई है तो मुझे इसी तरह ट्रीट कर रहे हो। इनकार उसने किया है, सजा तो मुझे दे रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा रूड बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कह रहा हूं ना सॉरी। आइंदा इस तरह मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारे बीच में तुम नूर को कभी नहीं लेकर आओ। जब भी नूर को लाती हो तो मेरा मुंह खराब हो जाए। हसान, उसने तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना माही, कोई और बात करें? चलो सूप पी लो। तुम्हें क्या हो गया? जाते हुए तो तुम्हारा बहुत अच्छा मूड था। जिसकी तुम जैसी लापरवाह बीवी हो उसके मूड ऐसे ही खराब होते। अब क्या कर दिया मैंने जो इतनी बातें सुना रहे हो? बिलाल के टीचर ने जो बातें मुझे सुनाई हैं वो उसूलन तुम्हें सुननी चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी हिस्से की बातें भी मुझे सुननी पड़ती। सुन ली ना तो कोई एहसान नहीं किया। बाप हो तुम भी उसके। शर्मिंदा होने की बजाय तुम उल्टा मुझसे लड़ रही हो। आखिर कब तुम अपनी गलती मानना सीखोगी रम? देखो, गलती मेरी नहीं है, गलती उसके ट्यूटर की है, जिसकी वजह से। बच्चों को ट्यूटर के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जाता, कुछ तवज्जो खुद भी देनी पड़ती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे पढ़ाने बैठूं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो ये जिम्मेदारी भी खुद पूरी कर लो। किस किस्म की माँ होती? कोई एहसास नाम की चीज है? कान पक गए मेरे तुम्हारी रोज रोज की बकवास सुनकर, लेकिन तुम नहीं थकते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं घर की जिम्मेदारी और नहीं संभाल सकती, फिर भी तुम बात बात पे इशू बनाते हो। मैं इशू बना रहा हूँ? हाँ, तुम इशू बना रहे हो। और अगर इशू नहीं भी होता तब भी तुम्हें मौका चाहिए होता है लड़ने का। लेकिन मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं बार बार तुमसे बात बात पर लड़ूं। समझे तुम? हेलो। हाँ, हेलो हसान। मैं माहीन बोल रही हूँ। वो ठीक तो है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दोस्त के इनकार के बाद वो नाकाम आशिक बन के सड़कों पे निकल आएगा?
या फिर दीवाना हो जाएगा। मैंने तुमसे जितना पूछा ना, मुझे उसका जवाब दो। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं और ना ही जवाब दूंगी। अच्छा, मैं खुद ही बात कर लूंगी उससे फिर। तुम जितनी बार भी कॉल करो मैं ही उठाऊंगी, इसलिए अपनी ये कोशिश ना करो तो बेहतर। तुम्हारी हसान से कोई बात हुई? वो मुझसे कोई बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद वो समझ गए हैं कि वो नहीं, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। और मुझे लग रहा है कि माहीन हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। जो भी है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये उन दोनों के आपस का मामला है, वो खुद सॉल्व करना। वो तुमसे प्यार करता है तो, और तुम। जब मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं क्या करूं? फिर भी नूर, तुम्हारा रवैया और तुम्हारा लहजा ना, दोनों बहुत हार्श है। ना मैं उन्हें कोई झूठी उम्मीद देना चाहती हूँ, ना कोई झूठा आसरा। इसलिए मेरे लहजे की तरह मेरा रवैया भी बहुत सख्त है, और ये तब तक रहेगा जब तक वो वापस नहीं लौट जाते। नूर, तुम एक बार। बस मायरा, उनके बारे में सोच के मैं अपने शाहनवाज से बेवफाई नहीं कर सकती। मैं जहां हूं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगी, ना बढ़ सकती हूँ। तुम भी इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दो। किसी का फोन आया? तुम्हें जिसके फोन का इंतजार है ना, वो तुम्हें फोन नहीं करेगी। उसे पता नहीं होगा, वरना वो जरूर फोन कर। मैं उसे बता देता हूँ। तुम मुझे फोन नहीं करोगे। भाई मेरा फोन वापस कर। नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी? भाई मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये सब्र की एक हद है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे पार करूं। मेरा फोन दो, मेरा फोन दो। मुझे पता था वो इसी तरह करेगी, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा लगता है। जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तुम्हें भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। हसान है घर पे? जी वो घर पर है। जो बड़ी चोटें आई है उनको। चोटें क्यों? तुम जाओ यहाँ से। हो तुम हो? तुमने बताया क्यों नहीं कि हसान का एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ होता ना तो हो चुका होता। आओ तो मैं गई हूँ यहाँ पे। लेकिन तुम्हें हसान से नहीं मिलने दूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि अपने जहन का इलाज करवाओ, ठीक है? दूसरी बात ये कि देखती हूँ मैं कैसे रोकती हो तुम। हसान, हसान! अरे मुझे तो लगा बहुत टूट फूट हुई होगी, थोड़ा सा ही लगा। बाहर से तो ठीक हूँ, पर अंदर से काफी चोट लगी। नूर नहीं आई? नहीं, अगर उसे एक्सीडेंट का पता होता तो जरूर आती। देखा माई, मैंने कहा था ना उसको पता नहीं होगा। खुशफहमी के चुंगल से जितनी जल्दी निकल सको तुम्हारे लिए बेहतर है।
बंदा सोच ही लेता है। इस हालत में तुम ऐसी बातें कर रही हो उससे। कहने दो सुना तो एक तरह से ये ठीक ही करी, पर मैं अब भी खुश हूँ। जब तकलीफ उठानी है तो ज्यादा और कम का सवाल ही पैदा नहीं है। तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल। थोड़ा जज्बाती है मुझे भी, इसने इसकी बात का बुरा नहीं माना। जज्बाती होने और बदतमीज होने में बड़ा फर्क है। अरे ये ऐसी कहती रहती है, इसी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगू। नहीं, तुम्हें सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ऑन द वे। ओके। सुनो, कोशिश करना कि तुम्हारी दोस्त यहाँ ना आए, वरना क्या करोगी वरना? तुम कुछ कर सकती ना तो पहले कर लेती। हसान को नूर की तरफ बढ़ने से रोक लेती। वो भी कर लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, तुम ये गेम ऑलरेडी हार चुकी हो, तो जितनी जल्दी अपनी हार को तस्लीम करो ना, तकलीफ उतनी कम होगी। ट्रस्ट मी। मैं हारने वालों में से नहीं, हराने वालों में से। सो बी केयरफुल। चलो, ये तो अब वक्त ही बताएगा कौन हारता है और कौन हराता है। You just wait and watch. तो अब कैसे है वो? यार बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कैसे बच गए। गाड़ी की तो जो हालत थी ना, चलाने वाला बच नहीं सकता था, पर अल्लाह का शुक्र है। इतनी सीरियस हालत है और वो घर पर है? हाँ, वो घर पे ही उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए ना, ऑक्सीजन वगैरह घर पे ही है। क्या ऑक्सीजन भी लगा है उन्हें? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके देख लो क्या हालत है बेचारे की। मायरा, मैं नहीं जा सकती। अरे पागल मत बनो नूर, सारी बातों को एक तरफ रखो। इस हालत में तो बंदे को मिलने जाओ। लेकिन मायरा, यार जो तुम्हारी मर्जी, बताना मेरा फर्ज था। अब तुम मिलने जाओ ना जाओ, ये तो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह हाफिज। अब तक तो मायरा ने नूर को बता दिया होगा। तुम अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो? तो और किसके बारे में सोचूं? वो तुम्हें फोन नहीं करेगी, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं। वो मुझे फोन जरूर करेगी, तुम देखना माही। देखा माही, मैंने कहा था वो मुझे फोन जरूर करेगी। मुझे पता था नूर, तुम जरूर फोन करो। मायरा तो कह रही थी आपकी हालत बहुत सीरियस है। वो ठीक कह रही, वाकई सीरियस। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इसका मतलब मायरा ने मुझसे झूठ बोला। नहीं, मायरा ने तुमसे सच कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी नहीं, आप मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आप और मायरा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मायरा को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मूड क्यों इतना ऑफ है? नहीं, बस ऐसे ही। फिर भी
कुछ तो बताएं, क्या हुआ? बिलाल की प्रोग्रेस की वजह से बहुत परेशान। समझ नहीं आ रहा अगर ऐसे ही रहा तो वो एग्जाम्स भी क्लियर कर सकेगा या नहीं। तो आप उसका ट्यूटर चेंज कर दें। कितने ट्यूटर चेंज कर? हमारा अभी इरम ने ये 5वां ट्यूटर चेंज किया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो ये क्लास भी क्लियर कर पाएगा या कि नहीं। इरम क्या कह रही है? वो इन मामलात में कभी कुछ नहीं कहती। घर के मामलात में वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने से वो ये समझती हैं कि मामलात खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। इसलिए जो कुछ करना है मैंने खुद करना। लेकिन फिर भी सोचा है कुछ आपने कि क्या करेंगे? वही सोच रहा हूँ कि क्या करूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, अगर आप कर सकती हैं तो प्लीज। फिर मुंह बना लिया। हाँ, ये आजकल तुम कुछ ज्यादा नाराज नहीं होने लगी? क्योंकि अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं रही। पहले जब तक तुम मुझे मना नहीं लेते थे तुम्हें चैन नहीं आता। अब भी वैसे ही, और तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई। तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हें तो मेरे मूड का पता होना चाहिए। और इस वक्त तो तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, पर पता नहीं क्यों तुम सब कुछ उल्टा कर रही हो। मैं भी सब वही चाहती हूँ हसन, लेकिन नूर कहाँ से आ गई है पीछे? अभी मेरा मूड ठीक हुआ और तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंट है? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है। पर फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो तो दोबारा कह देता हूँ। भाई, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने कभी तुमसे बात करते हुए कभी नहीं सोचा। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। और नूर मेरी जिंदगी। और जितनी इंपॉर्टेंस तुम मुझे देती हो, तुम्हें उसको भी इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कितने दिन का ट्रिप है इरम? 10 से 15 दिन का। नेवी से ज्यादा भी लगे। अब तुम कुछ कहोगे नहीं? जहां बोलने का फायदा ना हो वहां अपने अल्फाज जाया नहीं करने चाहिए। उससे ज्यादा बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। रेहान, मैंने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने। इट्स ओके इरम, ना ही मैंने तुमसे कुछ पूछा है और ना ही मैंने तुम्हें कुछ कहा है। फिर एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा। इरम, मैंने कहा ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुमने जहां जाना है जाओ। मैं और बिलाल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रेहान, मुझे पता है तुम्हें मेरा जाना बुरा लगता है। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अपने शौक को मजबूरी का नाम मत दो इरम। मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए फैमिली हमेशा आखिर में आती है, इसलिए मैंने तुमसे कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दी है। तुमने जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। मेरी तरफ से तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। जाना
जब इंसान के अंदर एहसास जिम्मेदारी ना हो तो उसे कहने से कुछ नहीं होता। उसे बाहर जाना अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर बाहर ही जाए। तुम्हारे कह देने से मेरा ताल्लुक तुमसे खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा रिश्ता तुमसे दिल का है। एक तरफा रिश्तों की उम्र ज्यादा नहीं होती। मेरी मोहब्बत तुमसे एक तरफा नहीं है। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान।